ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। क्या हम ढोंगी गुरु के चक्कर में हैं? वास्तव में असली गुरु कौन? तो आज इस पर श्रवण करें। एक पूर्ण गुरुदेव की पहचान। अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो उसको ज़रूर ठोक बजाएं। एक आप घड़ा भी लेते हैं, उसको भी ठोक बजा के देखते हैं। कोई बर्तन भी लेते हैं तो उसको भी देखते हैं, ठीक है, चटका तो नहीं है। तो ये गुरु जिससे हमारा पूरा जीवन जुड़ा है, वो कोई ढोंगी तो नहीं है, नकली तो नहीं है। तो जो दास आज बता रहा है कि असली गुरु कौन, उसको श्रवण करें और ये वीडियो सेव करके रखें। सब्सक्राइब वाले तो वैसे ही दिखाई देगा, देख सकते हैं। तो ये पहचान ज़रूर देखें, जो गुरु हमारे जीवन में है वो असली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जीवन को बर्बाद कर दे। ये मानव चोला कितने मुश्किलों में मिलता है, तब कहीं जाकर ये देह मिलती है, मानव देह। ये अनमोल देह है, अनमोल जीवन है। इसको समझें गुरु को। और देखिए असली गुरु के बारे में एक पूर्ण गुरु ने क्या, महात्मा मंगत राम जी सतगुरु महापुरुष, ये गुरुदेव क्या बयान कर रहे हैं। गुरु कौन? गुरु शब्द का अर्थ ये है कि अंधकार को नाश करने वाला। वास्तव में तो गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है, जो तमाम भ्रम अंधकार से निर्मल है और तमाम भ्रम अंधकार को नाश करने वाला है। अखंड प्रकाश घट घट व्याप रहा है। उस परम तत्व को जब बुद्धि अनुभव करती है, तब हम अंधकार से पवित्र होकर प्रकाश स्वरूप में लीन हो जाती है। संसार की विचलित हालत में संसारी नीति का ज्ञान भी जिससे प्राप्त होवे, वो संसारी गुरु माना जाता है। इस लाइन को फिर श्रवण करें। संसार की विचलित हालत में संसारी नीति का ज्ञान भी जिससे प्राप्त होवे, वो संसारी गुरु माना जाता है। यानी इस जीव को हर वक्त शिक्षा की जरूरत है। बगैर शिक्षा के सांसारिक तथा परमार्थिक बोध नहीं हासिल कर सकता। परमार्थिक गुरु वही हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थित हासिल की हो। फिर इस लाइन को श्रवण करें। परमार्थिक गुरु वही हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थित हासिल की हो और तमाम तृष्णा विकार से जो पवित्र हो चुका हो, यानी हर वक्त अपने अंतर्विखे अंतर्गत परम प्रकाश में जो लीन रहता हो। जैसे गुरुदेव थे जो बार बार समाधि अवस्था में चले जाते थे, तो ऐसे परीक्षण करें गुरु का। सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते कि किसी ने ईश्वर का रास्ता दिखा दिया प्राप्ति का और वो गुरु हो गया, बल्कि ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ हो, वो असली गुरु है। जो ईश्वर स्वरूप में आनंदित हुआ हो, वो है असली गुरु। एक एक लाइन इसकी नोट करें असली गुरु की। सिर्फ रास्ता जानने से अधिकारी नहीं हो सकता है, जब तक कि वो अपनी सत्सिद्धा और प्रेम भक्ति से अंतर्गति में परमेश्वर में लीन न हो जावे। असली गुरु तन मन धन को भेंट इस तरह शिष्यों से लेते हैं और उपदेश करते हैं कि अपनी ममता को त्याग करके अपने धन को सत्कर्म में लगाओ और तन से जीवों की सेवा करो और मन से परम परमेश्वर का स्मरण करो।
जो तुम्हारे अंदर प्रकाश कर रहा है। हमारी गुरु भक्ति यही है कि तुम सत्उपदेश द्वारा अपनी कल्याण करो, यानी असली गुरु शिष्यों को अपनी पूजा या सेवा नहीं सिखलाते हैं और श्रवण करें। जो बात भूल जाएं उसे नोट करें। असली गुरु के बारे में ये पूरे जीवन मरण का मामला है। बल्कि तमाम जनता की सेवा अपनी सेवा मानते हैं और शिष्यों को जगत सेवा का उपदेश करते हैं। शिष्य को अपने कल्याण की खातिर गुरु की ज़रूरत है और गुरु को जीव उद्धार को खातिर शिष्य अधिकार देने की ज़रूरत है। यानी हर दो को अपना अपना फर्ज मजबूत कर रहा है, शिष्य को भी और गुरु को भी। किसी पर कोई एहसान नहीं है, ये ईश्वर की माया का नियम है। गुरु का फर्ज है कि शिष्य की कल्याण की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देवे और शिष्य का फर्ज है कि गुरु वचन में अपने आप को मिटा देवे। अगर ऐसा प्रेममयी संबंध होने तो कल्याणकारी है। इसके उलट जो गुरु अपने दांव में रहता है और शिष्य अपने दांव में, ऐसे निश्चय से कभी कल्याण नहीं हो सकता। अंत में कुछ लाइनें बहुत ही अद्भुत गुरु के बारे में जो संदेश दे रही है। एक पूर्ण गुरु का, गुरु रहने वाला, पूर्ण करने वाला, पूर्ण सहने वाला और दृढ़ आसन वाला होवे तो वो कल्याणकारी है। फिर इस लाइन को श्रवण करें। गुरु रहने वाला, पूर्ण करने वाला, पूर्ण सहने वाला और दृढ़ आसन वाला होवे तो वो कल्याणकारी है। यानी पूर्ण ज्ञान को पहचानने वाला होवे और जो वचन कहे उस पर पूर्ण अमल करने वाला होवे। अंतर बाहर एक ही भाव वाला होवे, सुख व दुख में अचल रहने वाला होवे और बैठक जिसकी बहुत होवे और किसी वस्तु की चित्त में कामना जिसको न होवे, वो गुरु धर्म की मर्यादा को कायम करने वाला है और जीवों को कल्याण देने वाला है। देखिए, ये एक गुरु कौन, कैसा गुरु हो जीवन में, ये अभी आपने श्रवण किया। तो ऐसा गुरु हो, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ ओहार। देखिए, ऐसे जो महात्मा मंगतराम जी थे, जिनका अभी आपने गुरु कौन है इसका अभी आपने श्रवण किया, तो ये इन्होंने पूरे जीवन मकान की छत नहीं देखी, वो बाहर ही रहते थे और सोते नहीं थे। जिनको भूख ना हो, जो नींद से परे हो, तो ऐसा गुरु। बाकी दास ने अभी आपको पूरी गुरु कौन, इसकी एक पूर्ण गुरु के ये वचन थे और वो ऐसे थे गुरुदेव हमारे कि जब प्रेमी बैठे होते थे तो आंखें बंद रहती थी उनकी, जब आंखें खुलती थीं तो बस यही कहते थे, प्रेमी कुछ विचार करो। और अगर किसी ने कुछ विचार करा तो ठीक है, नहीं करा तो फिर से वो समाधि अवस्था में चले जाते थे। ऐसा था उनका जीवन। रात रात जंगलों में वो 10वां द्वार, वो अगम द्वार प्रभु का, जहाँ से उनका सीधा कनेक्शन होता था और उन्हें वाणी मिलती थी, उसके द्वारा ग्रंथ तैयार हुआ। तो ऐसा गुरु हो जो भूख से परे हो,
नींद से परे हो, जिसकी कोई कामना ना हो, कोई बैंक बैलेंस ना हो, ऐसे थे गुरु। तो गुरु को पहचाने। और गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु की उपाधि ऐसे नहीं दी गई है, प्रभु से ऊपर उपाधि दी गई है, वो इसलिए दी हुई है भव से पार करने वाला वो गुरु ही है। आज अगर आपको संसारी गुरु भी ना मिले तो वो आप किस प्रकार पढ़ेंगे। एक कोई भी काम करने के लिए एक आपको गुरु की ज़रूरत होती है। तो एक असली गुरु की पहचान को देखें और समझें, जो बताया गया उस हिसाब से देखें। अगर आपके जीवन में गुरु है तो वो वास्तव में पूर्ण गुरु है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम धोखे में हैं, हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। तो ये ज़रूर ध्यान रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, ताकि किसी का जीवन बर्बाद ना हो। अगर आपके शेयर करने से किसी का जीवन बच जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।